आपके जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर यदि बैठे हैं, अष्टम से लेकर द्वादश तक किसी भाव में भी बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति जब भी जन्म पत्री में बैठते हैं तो उस जगह को यह सभी ग्रहों से सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इनको कहा गया है कि यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहीं भी उच्च कर बैठे हो, विशेषकर यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो पूरा कुंडली का मार्ग ही बदल देते हैं। इस प्रकार कहा जाता है और व्यवहार में भी देखा गया है। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हों, तो उस भाव को प्रभावित करने के साथ साथ इनका 3 दृष्टियां और होती है, जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होता है। तो इन 3 दृष्टियों से भी अपने यह कुंडली को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले यह अपना कारकत्व का फल देते हैं, उसके बाद जिस भाव के ये भावेश है उन भावों का फल, जिस भाव में बैठे हैं उसका फल, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है उन भावों को ये प्रभावित करते हैं। जिन ग्रहों के साथ ये बैठे हैं उन ग्रहों को भी ये प्रभावित करते हैं। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह देवग्रह बृहस्पति। आइए जानते हैं कि अष्टम भाव में क्या फल देंगे। मित्रों, अष्टम भाव आयु का भाव कहा गया है, यह मृत्यु का भी भाव होता है। साथ ही साथ सबसे अधिक दुख और तकलीफ देने वाला यह भाव होता है। पत्नी का धन का भाव होता है। जीवन में अति या बदलाव आने का जो संकेत होता है वो इसी भाव से शुरू होता है। मित्रों, इस भाव में यदि बृहस्पति बैठा हो और अच्छे भाव के स्वामी के रूप में बैठा हो, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति इस भाव के अशुभ फल को कम कर देंगे और शुभ फल को बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, बृहस्पति में जान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सबल होना चाहिए, तभी शुभ फल दे पाएंगे। लेकिन कहीं अशुभ भाव के यदि फल हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रहा हो, तो देवगुरु बृहस्पति खुद निर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। उनके अंदर अच्छे भाव, अच्छे फल को देने की ताकत ही नहीं रहेगा, तो वो अच्छे फल नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं। आते हैं नवम भाव में। नवम भाव क्या होता है? नवम भाव पिता का भाव होता है, साथ ही साथ लंबी दूरी का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, और उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त वाला भाव। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यह भाग्य का भाव होता है। यदि नवम भाव में, यानी नवम भाव त्रिकोण का भी भाव होता है, बृहस्पति यदि इस भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का मार्ग को मोड़ देते हैं, भाग्य में उन्नति देते हैं, धर्म की ओर आस्था बढ़ाते हैं, पिता से लाभ देते हैं। इस प्रकार से कई तरह से हमारे जीवन में बृहस्पति हमें उन्नति के मार्ग की ओर ले जाते हैं, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन यही बृहस्पति यदि निर्बल हो, किसी अशुभ भाव के स्वामी के रूप में हो, तब यह शुभ फल नहीं दे पाते हैं और अशुभता की और अशुभ फल देने लगते हैं। नवम भाव में बैठे बृहस्पति का पंचम दृष्टि लग्न पर होता है। लग्न हमारा शरीर का भाव होता है। यदि बृहस्पति शुभ है तो शरीर को अच्छे स्वस्थ रखेंगे, अशुभ है तो शरीर में बीमारियां देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखते। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, छोटी दूरी का भाव होता है, प्लानिंग का भाव होता है और साहस का भाव होता है ना, संचार का भाव होता है। इन सभी बातों की यदि बृहस्पति मजबूत स्थिति में अच्छे हैं तो अपने दशा अंतर्दशा में अच्छे फल देते हैं। लेकिन यदि ये कमजोर हैं तो इन फलों में कमी आ जाती है। साथ ही साथ इनका नवम दृष्टि जो आता है, पंचम भाव पर नवम दृष्टि होता है। नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम का भाव होता है। यदि बृहस्पति मजबूत है तो इन भावों से संबंधित सभी कारकत्वों के फल देते हैं, और यदि कमजोर हैं तो इनकी अशुभता बढ़ जाती है और अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। आते हैं दशम भाव पर। दशम भाव अर्थात कर्म का भाव होता है, कर्म का क्षेत्र होता है, आपके जीवन वृत्ति का क्षेत्र होता है, सरकार से सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भाव होता है। साथ ही साथ नवम भाव हमारे अथॉरिटी का, हमारी इच्छा का, या हमारे अंदर की जो गर्व कहते हैं उसका, अहम का भी भाव दशम भाव होता है। और दशम भाव से उच्च पद, बड़े भाई की मृत्यु का भी भाव होता है। देखिए, राज सम्मान का भाव होता है। इस भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाते हैं तो यह केंद्र होता है। केंद्र होने के कारण, अगर केंद्र में दशम भाव में बृहस्पति यदि उच्च के हैं तो फिर क्या कहना, अपने जीवन में यह सभी सुख को देते हैं। लेकिन यदि नीच के हो गए या अशुभ दृष्टि इन पर
पड़ रहा हो या अशुभ भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं और कहीं दशमांश कुंडली में कमज़ोर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परेशानियाँ आएंगी। हमें अपने जीवन में रोजगार या कर्म क्षेत्र में कई तरह की परेशानियाँ आ सकती है। नौकरियाँ मिलने में परेशानी हो सकती है, सरकार से लाभ लेने में परेशानी हो सकती है, बड़े भाई का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को ला सकते हैं। लेकिन यदि मजबूत स्थिति में है, प्रबल है, तो आपको कहना ही नहीं, आपके जीवन में सारी खुशियाँ आपको मिल सकती है। तो ये बृहस्पति का प्रभाव होता है। साथ ही साथ इनकी 3 दृष्टियाँ यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव माता का भाव, मन का भाव और भूमि, भवन और वाहन का भाव होता है। मित्रों, घर का भी होता है। यदि बृहस्पति दशम भाव में मजबूत स्थिति में, तो इनका दृष्टि चतुर्थ भाव को भी उन्नति या उत्थान करते हैं और चतुर्थ भाव से मिलने वाले सभी शुभ फल को ये देते हैं। और इनका पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर बना हुआ है। द्वितीय भाव यानी वाणी का भाव, धन का भाव होता है। आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी से आप कार्य करके आप अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ परिवार अच्छा हो सकता है, धन कमा सकते हैं। यदि पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं। और नवम दृष्टि से ये छठा भाव ऋण रोग रिपु का भाव होता है। ऋण रोग रिपु का भाव होने के कारण यदि बृहस्पति देव कमजोर स्थिति में बने हुए, तो निश्चित रूप से ऋण का होना, रोग का होना, हॉस्पिटलाइज होना, दुख का होना, कंपटीशन में कमजोर होना, ये सारी बातें आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यदि मजबूत स्थिति में इनमें कार्य करने की क्षमता है, तो इन सभी अशुभ भावों को कम कर देंगे और इनकी शुभता बढ़ जाएगी और आपके जीवन में अच्छे फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, मित्र का भाव होता है, सोशल समाज का भाव होता है। मित्रों, यदि एकादश भाव में गुरु बृहस्पति अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा, आपका सोशल सर्किल में आपके स्टेटस बनेगी, साथ ही साथ आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, तो फिर थोड़ी आपको सावधानी रहनी पड़ेगी। इनकी दशा अंतरदशा में परेशानी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। आते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव को कहा जाता है व्यय का भाव, खर्च का भाव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव, साथ ही साथ हॉस्पिटल का भाव, सैया सुख का भाव। अपने जीवन में द्वादश भाव है वो गुप्त शत्रु का भी भाव होता है, नेत्र रोग होता है, बुरी संगत का भाव होता है। मित्रों, द्वादश भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं, प्रबल हैं, अच्छे भाव के स्वामी होकर वहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इन अशुभ भाव को कम करेंगे और शुभता आपके जीवन में भरने की कोशिश करेंगे। आपके बुद्धि बल से इन अशुभता को आप खुद कम करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। लेकिन यदि कहीं बृहस्पति बुरे भाव यानी अशुभ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठ जाते हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ती है, अशुभ ग्रह के साथ होते हैं, तब उनके अंदर अशुभता का प्रभाव बढ़ जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे और शुभ फल को देने में वह प्रबल शुभ फल को नहीं दे पाएंगे, निर्बल होने के कारण। अर्थात द्वादश भाव से आपको अशुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और इनके दशा अंतरदशा ने आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ जाती है। मित्रों, इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में काफ़ी प्रभावित करते हैं। लेकिन हाँ, मात्र एक ग्रह सारी कुंडली को यदि मजबूत स्थिति में है तो अपनी दशा अंतरदशा में प्रभावित कर सकता है। लेकिन यही ग्रह यदि कमजोर स्थिति में है, निर्बल स्थिति में, अशुभ भाव के साथ का स्वामी हो, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, साथ ही साथ वर्ग कुंडली में भी इनकी मजबूती नहीं है, तो आप समझे चाहे कोई भी ग्रह हो, उनके अंदर शुभ फल देने की क्षमता घट जाती है, बल कम हो जाते हैं, जिसके कारण शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ये सभी ग्रहों के साथ इस प्रकार की बातें लागू होती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने एक छोटा सा प्यारा सा लाइक और कमेंट देकर जरूर बताएंगे। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।